पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम के अनुसार यह बताया गया कि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य का तात्पर्य पदार्थ से होता है। द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अभिकारक हैं और उत्पाद सोडियम क्लोराइड और जल है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, क्लोरीन का 35.5 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान 36.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 और जो उत्पाद में सोडियम क्लोराइड बनता है इसका आणविक द्रव्यमान 58.5 और जल का 18 होता है। स्पष्ट है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान ये 36.5 ग्राम प्लस 40 ग्राम बराबर 76.5 ग्राम। इसी प्रकार से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उत्पादों का कुल द्रव्यमान 58.5 ग्राम ये सोडियम क्लोराइड का है और जल का 18 ग्राम है, ये बराबर 76.5 ग्राम प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि क्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद बने पदार्थों का द्रव्यमान एक समान है, जिससे द्रव्य के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु में समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित होता है अथवा किसी यौगिक का द्रव्यमानानुसार तात्विक संगठन सदैव निश्चित होते हैं। या इसको हम ऐसे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यही स्थिर अनुपात का नियम है। उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि CO2 का निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा करते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उपरोक्त विधियों द्वारा प्राप्त दोनों विधियों में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानानुसार का अनुपात 12:32 या 3:8 का होता है। मतलब कि कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या 12 और ऑक्सीजन की 16 होती है। कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु संयुक्त है। इस प्रकार 12:32 या इसको सरल भाषा में लिखेंगे तो 3:8 ही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त होंगे तो उनका अनुपात द्रव्यमान का 3:8 ही होगा। अगला है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि जब दो तत्व आपस में मिलकर 2 अथवा अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती है उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 12:16 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16 है, जबकि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 12:32 है, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 में ऑक्सीजन का अनुपात 16:32 अर्थात 1:2 का सरल गुणित अनुपात है। दूसरे शब्दों में दूसरे उदाहरण के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्रमशः H2O जल और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। स्पष्ट है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन क्रमशः 16 ग्राम ऑक्सीजन
और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तथा इनमें ऑक्सीजन का अनुपात 16:32 अर्थात 1:2 का एक सरल गुणित अनुपात होता है। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार यह बताया गया कि ए व बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्रा के साथ क्रिया करती है में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ये समझने वाली बात है। इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फर से संयोग करके हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग करके जल और सल्फर और ऑक्सीजन संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम सल्फर संयोग करके 34 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, जबकि जल में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके 18 ग्राम जल बनाते हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में 32 ग्राम सल्फर और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। H2S में हाइड्रोजन और सल्फर का द्रव्यमान अनुपात 2:32 या 1:16 का है, जबकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 2:16 या 1:8 का है। तो इन दोनों में सल्फर और ऑक्सीजन ये भिन्न भिन्न मात्रा है, दोनों में हाइड्रोजन संयोग कर रहा है। इस विधि द्वारा जब सल्फर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात देखा जाएगा तो 32:16 या 2:1 का अनुपात निकलेगा। यही तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। गै-लुसाक का गैसीय आयतन नियम। इस नियम के अनुसार बताया गया कि जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो आपस में क्रिया करने वाले उनके आयतनों जब उन्हें समान परिस्थिति में मापा जाता है, समान ताप व दाब में एक सरल अनुपात होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलकर के 2 आयतन जल का निर्माण करते हैं। अतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा जल के आयतनों का अनुपात 2:1:2 का एक सरल अनुपात है। इसी प्रकार नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया NH3 का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 1 आयतन, हाइड्रोजन की मात्रा 3 आयतन और अमोनिया की मात्रा 2 आयतन है। तो अतः नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया के आयतनों में 1:3:2 का एक सरल अनुपात है।